हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इम्पोज किया था और उसको हमने कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में हमने कन्वर्ट करते हैं, वो सब बातें होती हैं। देखो, उनके डेरिवेशंस आपको मिल जाएंगे जब हम फोर्थ चैप्टर डिस्कस करेंगे। नॉट ए बिग डील, ठीक है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना, वो सब चीजें हमें देखना होता है। बस इतना सा काम हमें करना था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज अर्थ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्या है? अर्थ मैग्नेटिज्म। बहुत सारी थ्योरीज हैं, अलग अलग लोगों ने बोला कि अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों होता है, उसके बारे में अलग अलग बातें होती हैं। वो सब हमें डिस्कस करना है कि किस तरह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव है, कौन सी थ्योरी आपकी वैलिड है, कौन सी थ्योरी हमारी इनवैलिड है, क्यों इनवैलिड है, वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है कि हाँ ये इनवैलिड क्यों है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो पहले तो बनाते हैं धरती माता। ठीक है, तो क्या है, धरती माता को बना दिया आपने। लो, ये हमारी धरती, गोल गोल धरती माता। ठीक है, गोल गोल है। अब देखोगे इधर इक्वेटर होता है, इधर आपका नॉर्मल एक्सिस होता है, वो सब देख लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। चलो फिर भी इसमें ज्यादा कुछ ऐसा आपको देखना भी नहीं होता। तो आपने बोला ये जो है सर हमारा क्या है, जोग्राफिक जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे ऐसे बोलते हैं। इनको पता लगाएंगे क्यों नॉर्थ है, ये क्यों साउथ है, ऐसे बोलने से नहीं होता है ना, सब कुछ पता लगाना होता है। चलो, धरती माता बना दिया, ये हमने बना दिया नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल, ये हमने बोल दिया साउथ पोल ज्योग्राफिकल। जी का मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल है, सिंपल सी बातें हैं। और इनके बीच में अगर आप चाहें तो इक्वेटर बना सकते हो। तो ये 3 डायमेंशन में है, तो 3 डायमेंशन में मैं इक्वेटर बना देता हूँ, जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ धरती माता बनी है। तो ये लो, धरती माता बन गई है ना, बन गया ना, धरती माता बन गया। तो ये क्या है, दिस इज इक्वेटर। ये क्या है बेटा जी, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा, ऐसा कुछ इसके अंदर कुछ कुछ है। धरती में कुछ भी, आप कहाँ पे हैं, आप यहाँ पर हैं, इसके सरफेस पे आप बैठे हुए हैं। तो मैंने बोला चलो आप यहाँ पर ऐसे ऐसे, बहुत खुश हो आप। ठीक है, ये हैप्पी, बहुत खुश हो इधर बैठे। अब आपको लगता है आप यहाँ बैठे हुए, ऐसा नहीं है, आप कहीं भी हो सकते हो ना, पूरे सरफेस पे कहीं भी हो सकते हो। आप तो इंडिया में है, तो इक्वेटर से थोड़ा इधर ही होंगे आप, इधर मतलब यहाँ बैठे होंगे इस रेड लाइन के आसपास में, मतलब सरफेस पे, ऐसा नहीं अंदर घुस गए हुए ना, ऐसा नहीं। ऑस्ट्रेलिया में होते तो यहाँ पे होते है ना, अमेरिका में होते तो यहाँ पे होते, नॉर्थ अमेरिका में होते तो यहाँ पे होते, ठीक है, अफ्रीका में होते तो लगभग कुछ कुछ यहाँ पर होते है ना, रसिया वशिया में होते तो यहाँ पर कुछ होते, ऐसा। तो ये सब अलग अलग सिचुएशन है, उसको ध्यान में देना है। आप कहाँ पर हैं, आप सरफेस पे, आप कहाँ पर है, सरफेस से अंदर नहीं बैठे हुए, इक्वेटर है, बस ये ध्यान देना। ठीक है, चलो पहला थ्योरी क्या है। पहला थ्योरी लोगों ने बोला कि धरती माता में लगा हुआ है एक बहुत ही बड़ा बार मैग्नेट। क्या बोला गया, अर्थ अर्थ कोर, ठीक है, अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी ह्यूज वेरी ह्यूज बार मैग्नेट। पहला थ्योरी क्या है, बहुत बड़ा कोई बार मैग्नेट धरती के अंदर डाला हुआ है, गाड़ दिया है किसी ने, ठीक है, और उसकी वजह से पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या है, एक बार मैग्नेट काम, बार मैग्नेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वर्क करता है, ऐसा उन्होंने बोला। ऐसा लोगों ने बोलना शुरू किया। क्या बोला, उन्होंने बोला कि पूरी जो पृथ्वी है, उसके बीचों बीच, उसके कोर में हमने क्या कर दिया है, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल को ऐसे डाल दिया है, उसमें पूरा का पूरा इंपोज कर दिया। कैसे कर दिया, ये धरती माता को नहीं छेड़ रहे, चलो छेड़ देते, तुम बोलते हो तो छेड़, कोई बात। कैसे बोला लोगों ने बोला कि एक ऐसा ऐसा कुछ है, इनके बीचों बीच क्या कर दिया इन्होंने, धरती माता के बीचों बीच क्या कर दिया है, ऐसा बड़ा सा एक बार मैग्नेट है, बहुत बड़ा सा, इसको बीचों बीच लगा दिया है। कहाँ लगा दिया, उन्होंने बोला इधर एक नॉर्थ कर दिया, इधर एक साउथ पोल कर दिया। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से पूरी की पूरी जो आपकी अर्थ है उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड आता है। फर्स्ट थ्योरी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फर्स्ट थ्योरी के बारे में बातें हो रही। थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया साइंस के अंदर, है ना,
जियो फिजिक्स के अंदर थोड़ा डेवलपमेंट हो गया। और जिन्होंने ये बात बोली उनको बोला तुम मूर्ख हो। क्या हो? मूर्ख। मूर्ख समझते हो ना क्या होता है? पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। क्या हो? आपको बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका रीजन बताना है आपको। ऐसा क्यों नहीं है इसका रीजन पता लगाना है। तो आपने बोला सर द कोर ऑफ अर्थ इज वेरी हॉट। क्या बोला जा रहा है? द कोर ऑफ अर्थ, द कोर ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी हॉट। कितना हॉट है सर? क्यूरी टेम्परेचर के अराउंड है ये। क्या है? क्यूरी टेम्परेचर अराउंड कितना है ये? क्यूरी टेम्परेचर। आप बोलोगे क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर को अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो क्यूरी टेम्परेचर में उसको करते हैं। क्यूरी टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर, मतलब हजारों डिग्री लाखों डिग्री वाला टेम्परेचर, बहुत ज्यादा है। द कोर ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी हॉट। और हमें पता चल चुका था जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू या मैग्नेटिक इफेक्ट का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर आप कोई एक मैग्नेट लो, बार मैग्नेट लो और उसको आग में डाल दो तो बेटा जी वो बार मैग्नेट का खेल खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो आपने बोला अब जब टेम्परेचर बहुत हाई है तो नो मटेरियल कैन, नो मटेरियल कैन withstand, no material can withstand at that very high टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे मटेरियल ही नहीं हो सकता है तो बार मैग्नेट कैसे लगेगा? ये भी तो किसी मटेरियल का बनता है ना, किसी मटेरियल का होता है। ऐसा तो नहीं है कि ये अलग से कुछ है दुनिया में जो कि सर ऐसा होता है, ऐसा करता है, ये ऐसा मिलता तो नहीं है कहीं। ये बनाते हैं हम लोग, मिलता है तो वो भी किसी मटेरियल का रहेगा। उसके अंदर कुछ आयरन के ओर्स होते हैं, कुछ निकेल होता है, कुछ अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, उनसे मिलके बना हुआ है ये। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ना है। तो वो सब चीजों से मिलके बना है तो मतलब कोई ना कोई मटेरियल है। और इतने हाई टेम्परेचर पे कोई मटेरियल भी स्टैंड हो ही नहीं सकता, वो काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी बात क्या पता लगाई? दूसरी बात हमने पता लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड कैनॉट withstand at that very high temperature। लोगों ने बोला कि अगर ऐसा कोई मटेरियल हो भी जो इस टेम्परेचर पे रुक जाए तभी भी हम लोग इतने हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटिक फील्ड की बातें नहीं कर सकते। तो ये थ्योरी हो गया फेल। क्या हो गया? फेल, बैक लग गई इसकी। तो अब आगे आओ, आगे आओगे तो क्या मिलेगा? सेकंड थ्योरी आया। सेकंड थ्योरी क्या कहता है? पहला बोल रहा था कि अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ वेरी ह्यूज बार मैग्नेट। नहीं, अब क्या बोलते हैं? दूसरा थ्योरी सामने आता है और वो कहता है कि अर्थ हैज वेरी हॉट मेटेलिक कोर। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला अर्थ इज हैविंग very hot metallic core rotating at a speed। किसी ना किसी के ऊपर वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ hot metallic fluid, due to rotation of hot metallic fluid, there is a development of electric current। क्या डेवलप होता है उसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट। एंड दैट मूविंग करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड, स्पेलिंग समझ जाना भाई, ठीक है। एल वेल कहीं लग जाएगा कहीं लगे, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, बस बहुत है यार इतना, ठीक है। फील्ड है, पहले वाला एल नहीं है, बाद वाला है, ऐसा कुछ। ऐसा लोगों ने बोला है, क्या बोला इन्होंने, बोला कि अर्थ इज हैविंग वेरी हॉट मेटेलिक कोर रोटेटिंग एट ए स्पीड, ड्यू टू रोटेशन ऑफ हॉट मेटेलिक फ्लूइड देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट मूविंग करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें पता था, ये लोगों को पहले भी पता था कि पृथ्वी जो है वो इधर से इधर रोटेट कर रही है, अरे ऐसे रोटेट करती है ना, तभी तो सूरज भैया ऐसे आते हैं, अरे हमारी धरती माता ऐसे भागती है, तभी सूरज भैया ऐसे आते हैं, समझ रहे हो, ईस्ट टू वेस्ट आते हैं, ईस्ट टू वेस्ट आते हैं। तो ईस्ट टू वेस्ट अगर सूरज तो घूम नहीं रहा ना भाई, सूरज तो बैठा हुआ है, एक ही जगह बैठा हुआ है, वो तो अपना राशन पानी लेके वहीं बैठे हुए हैं, हम लोग रोटेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर है, तो ये पॉइंट यहाँ कब आएगा, जब हम इससे रोटेट करेंगे, इसका मतलब अर्थ जो है इस तरह से रोटेट कर रहा है, अर्थ इस तरह से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब जब ये इस तरह से रोटेट करेगा तो आयन भी इसी तरह से रोटेट करेगा, और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, इंड्यूस हो जाएगा। भैया नेगेटिव आयन जिस डायरेक्शन में भागता है उसके अपोजिट करंट भागता है ना, उसी के अपोजिट क्या करता है, करंट भागता है। तो इसी चीज को मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जिससे कि आपको कुछ फंडामेंटल क्लियर हो पाए, ठीक है। चलो देखो क्या हो रहा है, आपने कहा सर ये हमारी है अर्थ, ठीक है, और इस अर्थ के अंदर हो क्या रहा है, अर्थ के अंदर सर इस तरह से हमारा कुछ मेटल है, फ्लूइड है, क्या है, मेटेलिक क्या है, फ्लूइड है, और ये मेटेलिक जो फ्लूइड है हॉट फ्लूइड, क्या है, हॉट फ्लूइड है, और हमारा जो अर्थ है ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंटर है, हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ओमेगा वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, ओमेगा से क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, बॉल उठाओ ऐसे ऐसे घुमाओ, डिफरेंट डिफरेंट, ये अगर ये इस तरह से रोटेट करेगा तो बेटा जी इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, मैंने इक्वेटर ले लिया, इनका इक्वेटर निकाल लिया, रोटेशन इस तरह से, रोटेशन इस तरह से, देख लो भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हो रही हैं, क्योंकि यहीं से आपका क्या प्रोड्यूस होगा, यहीं से कंसेप्ट प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक का कंसेप्ट यहीं से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हम लोग रोटेशन कैसे दे रहे हैं, ऐसे, हम लोग रोटेशन कैसे दे रहे हैं, ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, ओमेगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में आपका आयन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करेगा, करंट, क्या मूव करेगा, करंट, तो आपने कहा सर ये हमारा करंट मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है बेटा, करंट, इधर आएगा इधर से इधर जाएगा, यहां पर रहेगा तो ऐसे ऐसे ही तो है, पूरा इस तरह से राउंड 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 राउंड, ये भी ऐसे घूमता रहेगा। अब अगर ये बन गया तो मूविंग चार्ज की वजह से थंब रूल लगा दो, क्या कर दोगे आप, थंब रूल अप्लाई कर दोगे। थंब रूल क्या कहता है, थंब रूल कहता है सर जी अंगूठे को रखो किसकी दिशा में, अंगूठे को किसकी डायरेक्शन रखो, करंट की डायरेक्शन में, और अपनी फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, अंदर की तरफ जा रहा है, तो जब ये इस तरफ से बाहर निकलेगा तो ऐसे आ जाएगा, देखो ऐसे बाहर आएगा, इधर से ऐसे बाहर आएगा, ऐसे बाहर आएगा, यहां पर रखो, ये रहा, फिंगर ऐसे रखा, फिंगर इधर इधर रख रहा हूं, ऐसे रोटेट हो रहा है, मतलब अंदर जाएगा ऐसे बाहर आएगा, ऐसे बाहर आएगा, ठीक है, क्या होगा, ऐसे बाहर आएगा, क्लियर है सब बातें, ऐसे। तो आपने कहा सर बना दो इसी बात को, तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तो कैसे बनेगा बेटा, ये जाएगा अंदर की तरफ, बाहर ऐसे आएगा, समझ रहे हो ना, ये इस तरह से गया, अंदर है ये, रिंग के अंदर की बात हो रही है, अंदर ऐसा है, तो बाहर कैसे होगा, आपने कहा सर ये ऐसे घूम के वापस आ जाएगा, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, बहुत बढ़िया, इधर आओ, इधर आप आ गए, आपने कहा सर इधर क्या होगा, बेटा जी इधर डायरेक्शन है करंट का, हमें ऐसे देखना है, तो अंदर गया अंदर गया अंदर गया, उधर से निकलेगा बाहर बाहर बाहर, ऐसे बाहर, वही सिचुएशन है, कैसे है सिचुएशन, आपने कहा सर ये जाएगा इधर से अंदर की तरफ, और जब ये ऐसे रोटेट करके आएगा तो इधर बाहर से ऐसे आ जाएगा, है ना, ऐसे राउंड करेगा, ऐसे करेगा, सर्किल पूरा करेगा, आपने कहा सर इस तरह से क्या होगा,
इसमें इस तरह से एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। बन गया? अरे बन गया। ये पृथ्वी की इक्वेटर थी, अंदर नहीं देखना है हमें, धरती माता के बाहर देखना है। तो बाहर तो यही तो है, देखो ये रहा, ये रहा। तो अब इससे हमने बनाया एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाया हमने? इससे एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां से क्रिएट कर दिया। कैसे क्रिएट कर दिया? आपने कहा सर यहाँ पर धरती माता को बनाओ तब जाके ये बातें हो पाएंगी। आपने कहा सर ये वैलिड है क्या? ये सब बातें जो हम कर रहे हैं कि फ्लूइड होता है उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सब बातें होती हैं क्या? बिल्कुल, इसको हमने प्रूव किया है। एक्चुअल में तो ये थ्योरी अभी प्रूवन नहीं है, लेकिन काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमने कुछ चीजों से कंपैरिजन करके देखा तो ये सच निकला। कैसे निकला? इन्होंने कहा कि देखो अर्थ रोटेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें मून के बारे में, मून कौन है? हमारा सैटेलाइट। अरे नेचुरल सैटेलाइट है ना, उपग्रह बोलते हैं भाई। मून उपग्रह है हमारा, चंदा मामा दूर के वाले। तो मून क्या करता है? नो रोटेशन। मून तो रोटेट ही नहीं करता। क्या है इसमें? नो रोटेशन। नो रोटेशन का मतलब ओमेगा वैल्यू कितना है? 0। और अगर ये ओमेगा 0 है तो इसके अंदर देखोगे आप तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कितना है? 0। मतलब रोटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। दूसरा आपने कहा सर चलो एक से तो काम नहीं चलना, दूसरा देखो। दूसरा मैंने लिया जुपिटर। क्या ले लिया मैंने? जुपिटर। रोटेट एट वेरी हाई स्पीड। क्या बोले वो? वेरी हाई रोटेशन। वेरी हाई रोटेशन। क्या है इसका? वेरी हाई रोटेशन। ओमेगा का वैल्यू कैसा है इसका? हाई है। तो बेटा इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बहुत हाई है, अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसका रोटेशन भी हाई है जुपिटर का अर्थ से, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी हाई है, ठीक है। फिर आपने कहा सर और कुछ भी है क्या दुनिया में? बिल्कुल है, वीनस नाम का भी एक छोटू है हमारे पास, ठीक है। तो वीनस क्या करता है? बहुत धीरे घूमता है, वेरी लो रोटेशन, बहुत धीरे चलता है, ये स्नेल है, ठीक है। ये अगर देखोगे तो जितने भी हमारे नेचुरल प्लैनेट्स हैं उनका स्नेल यही है, ठीक है। तो वीनस क्या करता है? ओमेगा वैल्यू उसका क्या है? लो है। तो बेटा जी उनका मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है? बहुत ही लो है। मतलब ये थ्योरी काम की तो है, ये थ्योरी काम की तो है। हमारा फ्लूइड इस तरह से रोटेट कर रहा है, फ्लूइड रोटेट जिस डायरेक्शन करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा, करंट आएगा तो हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड बना डाला। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाया? थंब रूल से, यूजिंग थंब रूल। कैसे किया है? यूजिंग थंब रूल। थंब रूल को यूज किया, हमने बना दिया। करंट की डायरेक्शन में चलो और फिंगर्स को क्या करो? ऐसे रोटेट करो तो अंदर जाता हुआ उधर निकलेगा, बाहर आता हुआ ऐसे चल रहा ना, उठा बाहर आता हुआ, तो ये बाहर आ गया, अंदर चला गया। तो ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, ऐसा ऐसा कुछ बनेगा। क्यों? रोटेशन इस तरफ है, अर्थ का रोटेशन इस तरफ है। कभी कंफ्यूज मत हो जाना आगे, सर तो रोटेशन तो इस तरफ है, करंट इधर कैसे आ गया? अरे अपोजिट होता है भाई, आयन जिस तरफ मूव करेंगे उसके अपोजिट करंट मूव करेगा, ये तो आसान सी बातें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक थ्योरी बना, ये हमारा थ्योरी बना। तो आपने कहा यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मूविंग, मूविंग और प्रोपोगेट, प्रोपोगेट भी बोल सकते हो, ठीक है। मूविंग और प्रोपोगेट फ्रॉम, फ्रॉम, अब यहाँ साउथ नॉर्थ का कुछ पंगा नहीं है, मैंने आपको बताया था। अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ऊपर साउथ हो जाएगा, नीचे नॉर्थ हो जाएगा, समझ रहे हो? ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ, वो साउथ हो गया, ये नॉर्थ। क्यों हो गया? मूविंग फ्रॉम, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम, यही तो होता है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड, आउटसाइड कहां से कहां हो रहा है? लोअर टू हायर, मतलब बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। क्या हो रहा है? ये सब चीजें, ये है मेरे पास बॉटम टू टॉप, बॉटम से कहा जा रहे हैं? टॉप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है? साउथ से आती है सर नॉर्थ की तरफ, कहां पर? इनसाइड, अंदर की तरफ क्या हो रही है? अंदर ऐसा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है?
टॉप से कहां आ रहे हो, टॉप टू बॉटम, ऐसा कुछ हुआ है? आपने कहा सर ये साउथ नॉर्थ कैसे बना दिया? अरे यार मैंने जिस दिन आपको रिंग बताया था, लास्ट लेक्चर को देखें जरूर, आप फर्स्ट लेक्चर देखें। रिंग जब होता है, रिंग का डायरेक्शन जब इस तरफ था, जब रिंग का डायरेक्शन इस तरफ था तो ये सब उल्टा था। जब ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, मैंने बताया था, क्या बताया था, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो नॉर्थ ऊपर, अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो साउथ ऊपर। यही तो होता है। जिस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है उधर नॉर्थ होता है, जिस तरफ एंटी क्लॉक डायरेक्शन होता है उस तरफ साउथ होता है। ये हमें पहले से पता है। कैसे पता लगाया था? बिहेवियर को देखा था, रिंग का बिहेवियर हमने एनालाइज किया था। किससे एनालाइज किया था? बार मैग्नेट से। किससे एनालाइज किया था? बार मैग्नेट से। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जरा, ऊपर से जब आप इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा आपको? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो क्या दिखेगा आपको? साउथ। नीचे से जब इसको आप देखोगे तो ये आपको कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ। ठीक है, तो ये हमारी छोटी छोटी अजम्पशन हो गई, इस तरह से हमने बातें कर ली। बढ़िया, अब मूव करो। अब हमें क्या देखना है? हमें पता लग गया साउथ नॉर्थ है, कैसा कैसा है। पृथ्वी के अंदर से कुछ ऐसा हो रहा है। अगर ये अंदर से कुछ ऐसा हो रहा है तो इसको बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस फिनोमिना को बना डालें। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिएगा वो हम लिखते चल जाएंगे, वो हमें पता लग जाएगा कैसे कैसे होगा। तो मैं बना रहा हूं आपके सामने एक बड़ी सी धरती माता। पहले पेज पे बना दी थी वैसे हमने, पर फिर भी अब दोबारा बना देते हैं। थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ठीक है, परेशान है प्रदूषण से, है ना। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ में दे चुका हूँ, इक्वेटर में दे चुका हूँ, वो सब हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एनालाइज किया, मैग्नेटिक निडल हमेशा टूवर्ड नॉर्थ शो करता है, ये हमें पता है, ये हम लोगों को पता है। मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको, मैग्नेटिक निडल में बना रहा हूं, उसमें एक नॉर्थ एक साउथ है, कैसे दिखेगा हर जगह इसी तरह से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ये तो ये जो डार्क वाला सेक्शन आपको दिख रहा है ये मेरा क्या है? दैट इज नॉर्थ। जो व्हाइट वाला सेक्शन है ये क्या है? साउथ। हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज मूव टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट या विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इस बात को, मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल always move with magnetic field lines, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ में हमेशा चलता है। मतलब अगर इसके साथ हम चलें तो हमने क्या किया? इसको उठाया, कंपास को उठाया, दैट इज नथिंग बट कंपास। कंपास उठाया, यहाँ रखा, तो हमने जैसे जैसे देखा तो ऐसा ऐसा कुछ हुआ। हमने यहाँ से इसके साथ साथ चलते गए, पूरी धरती पे अलग अलग लोकेशन पे रखा और फील्ड को ड्रॉ कर दिया। फील्ड को क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। जब ड्रॉ किया तो कैसा मिला मुझे, वो इंपॉर्टेंट है। यहां से कुछ फील्ड मुझे जो दिखाई पड़ा वो कुछ ऐसा था। ठीक है, आपने कहा सर ये तो ठीक है, तो लिख रहे हो, ये तो बढ़िया बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं बेटा, नॉर्थ पोल यहां था, ज्योग्राफिक हमको थोड़ा सा शिफ्टेड मिला। हमको वो कहा मिला? जब हमने मैग्नेटिक निडल के साथ में एक्सपेरिमेंट करके इसको पता लगाया कहाँ हो तुम, तो बेटा इनको मिला ये कहीं खोया, कहीं दूसरी जगह मिला। कैसे चलता था ये तो हमें पता था सर, नीचे से जाता था, ऊपर जाता था, नीचे से ऊपर था, नीचे से ऊपर था, नीचे से ऊपर था, नीचे से ऊपर था, ये हम पता लगा चुके हैं। मतलब क्या है? नीचे से अगर जाओगे, इमेजिनरी, इसका मतलब क्या है? एक इमेजिनरी अगर यहाँ पर डाइपोल देखा जाए, अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक इमेजिनरी डाइपोल को अगर देखूं मैं, अगर मैं अंदर एक इमेजिनरी डाइपोल को देखूं तो एक्चुअल में ऊपर कौन है? साउथ है, नीचे कौन है? नॉर्थ है। तभी तो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलता है और वहां पहुंचता है। अगर अंदर की बात करोगे तो ये चीज क्या है? दैट इज नथिंग बट ए मैग्नेटिक डाइपोल, बट इमेजिनरी। क्या बोलो जा रहा है? ये इमेजिनरी क्या है? इमेजिनरी मैग्नेटिक डाइपोल। आपने कहा सर इसका क्या मतलब है? ऐसा है नहीं,
हम मान रहे हैं। क्यों मान रहे हो सर? अरे भैया मुझे यहां से फील्ड निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहां पर फील्ड जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब अगर अंदर कोई मैग्नेट होता तो वो ऐसे बिहेव करता, अंदर जो मैग्नेट होता वो ऐसा होता। तो आपने कहा सर इसका मतलब तो ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ हुआ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप समझो चीजों को, कैसे देखना है। आपको उठानी है निडल। क्या उठानी है आपको? निडल। निडल को यहां लेके पहुंचो, निडल को यहां लेके पहुंचो। यहां क्या है? नॉर्थ। यहां क्या है? नॉर्थ। लेकिन डायरेक्शन देखो, फील्ड का डायरेक्शन तो ये है। यहां से जब आप बात करोगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इन्फिनिटी से इस तरफ आ भी रही होंगी ना, और यहां से इन्फिनिटी से इस तरह यहां पर एंटर कर रही होंगी, यहां से कुछ लीव कर रही होंगी। ऐसा बनता है? अरे ऐसा बनता है कि नहीं बनता? ऐसा बनाते हो ना? ऐसा बनाते हो कि नहीं बनाते? ऐसा बनता है। इन्फिनिटी से कुछ दिखा देते हैं हम लोग, ये जा रहा है, ये घूम के यहां पहुंचा है, बहुत दूर से ट्रेवल करके आया था, पहुंच गया। अभी तो पहुंच गया ना। अब देखो मैं बना रहा हूं निडल। जब निडल की बात करोगे तो निडल मैंने यहां रखा, निडल को उठाया यहां रख दिया, थोड़ा नीचे रख देता हूं, इस पे रख रहा हूं। जब इसको मैंने यहां रखा बेटा, निडल किसकी तरफ शो करेगा? फील्ड डायरेक्शन की तरफ। फील्ड किधर जा रहा है? बाहर। मतलब क्या हुआ? अगर आप इस पॉइंट के ऊपर निडल को रख देंगे तो इस तरफ ये शो किसको करेगा? साउथ को। और इस तरफ किसको शो करेगा? नॉर्थ को। आप पहुंच गए यहां, इसके पैरेलल चलेगा, ये तो टेंजेंट लगाओगे उससे पैरेलल पैरेलल चलेगा। तो पैरेलल पैरेलल चलेगा तो देखो बेटा ऊपर कौन चल जाएगा? नॉर्थ। नीचे कौन आ जाएगा? साउथ। यहां पहुंचे, यहां रखा आपने, इस पॉइंट पर रखा। अब क्या होगा? फील्ड की डायरेक्शन में नॉर्थ होगा, तो आपने कहा सर यहीं रखेंगे। तो बेटा जी जैसे ही आपने इसको यहां रखा तो नीचे कौन बना मेरा? नॉर्थ। यहाँ क्या बना? साउथ। यहां रखा, फील्ड इस तरफ जा रहा है, फील्ड इधर ही जा रहा है, तो आपने कहा सर यही नॉर्थ रहेगा, यही हमारा साउथ रहेगा। ये हमारा क्या है? नॉर्थ है, ये हमारा साउथ। भाई फील्ड के साथ साथ चलेगा ना नॉर्थ, तो चल गया। अब यहां से कंसेप्ट बनता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल का। कैसे बनेगा? जिस भी पॉइंट के ऊपर आपका निडल परपेंडिकुलर हो जाएगा सरफेस के, और जो डायरेक्शन सामने दिखेगा वही यहां पर बनेगा, ठीक है, वही यहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये किस टुवर्ड द सरफेस, कहां पर हमें इसे देखना है? सरफेस के, अर्थ के सरफेस की तरफ डायरेक्शन देखना है। तो अर्थ के सरफेस की तरफ मतलब टुवर्ड्स, मतलब डाउनवर्ड। आप बोलोगे सर यहाँ तो डाउनवर्ड, ये थोड़ी है, ये तो अपवर्ड हुआ इसके लिए। अरे यार सरफेस यहाँ होती है, नापते हैं इससे, हो सरफेस से डिस्टेंस नापा जाता है, ऐसा नहीं है तुम यहाँ बैठे हो तो सर अंदर घुस जाएंगे इसमें, ऐसा नहीं है। यही है डाउनवर्ड, यही है सब, डिस्टेंस का खेल है, डिस्टेंस देखना है यहाँ से। तो अब देखो, अगर ये साउथ इस तरफ मूव, यहां पर इस तरह से ये क्या कर रहा होगा? पॉइंट आउट कर रहा होगा, तो डेफिनेट सी बात है ये बनेगा आपका साउथ पोल। ये पॉइंट कौन सा? मैग्नेटिक। यहां पर क्या बनेगा? ये नॉर्थ इस तरफ मूव यहां कर रहा है, पिन कर रहा है, नॉर्थ पिन कर रहा है इस तरफ, ये नॉर्थ है, नॉर्थ इस तरफ पिन कर रहा है, तो ये क्या बनेगा आपका? नॉर्थ। कैसा? मैग्नेटिक। नॉर्थ मैग्नेटिक, साउथ मैग्नेटिक, थोड़े से एंगल पे क्या है? टिल्टेड है। किसके रेस्पेक्ट में? ज्योग्राफिक के रेस्पेक्ट। किसके रेस्पेक्ट में? ज्योग्राफिक, नॉर्थ पोल साउथ पोल के रेस्पेक्ट में थोड़े से टिल्टेड है। तो उनको हमें देखना होता है कितने डिग्री पे है, वो सब आपको बता देंगे, ना प्रॉब्लम। बात आती है साउथ पोल नॉर्थ पोल कैसे आएगा? डेफिनेशन से आएगा। कहां से आएगा? डेफिनेशन से। क्या डेफिनेशन लिखें? बहुत आसान डेफिनेशन लिखना है। द प्लेस एट विच नॉर्थ पोल ऑफ निडल, क्या लिखोगे? नॉर्थ ऑफ पोल ऑफ निडल वर्टिकल टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, वर्टिकल टुवर्ड सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, या वर्टिकली डाउनवर्ड टू सरफेस, वर्टिकली डाउनवर्ड टू सरफेस, नॉन एज मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, तो लिख दो इस बात को, ठीक है। द प्लेस वेयर, द प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ निडल, नॉर्थ पोल ऑफ निडल पॉइंट वर्टिकली
vertically downward towards the surface of earth, the location known as कौन सा, मैग्नेटिक। क्या बोलोगे, या तो आप क्या बोलोगे इसको, मैग्नेटिक, अलग पेन से लिख देते हैं थोड़ा सा सुंदर लगेगा आपको, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या बोलोगे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है। या फिर इसको दूसरा नाम क्या देता है, कुछ अच्छी बुक्स में ये देखने को मिलेगा, अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो ही देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं देखने को मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोला जाता है नॉर्थ सीकिंग। नॉर्थ को ढूंढता हुआ पहुंचा है ये, देखो हम यहां से ढूंढते हुए पहुंचे हैं, तो सीख किया हमने इसको पता लगाया, सीकिंग। क्या बोलोगे, नॉर्थ सीकिंग पोल, ठीक है। क्या है, नॉर्थ सीकिंग। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन मैग्नेटिक एन, क्या लिखते हैं, एन एम से। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, साउथ पोल। सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, साउथ पोल से पहले। सिमिलरली क्यों बोल रहे हो सर, अरे भैया निडल तो वही है ना जो पहले था, अभी भी वही है, पहले भी वही था, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें तो हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या डेफिनेशन दे सकते हैं हम, द प्लेस at which the south pole of needle become vertical towards earth surface, the location known as क्या बोला गया था पहले, क्या बोला गया था, पहले बोला था मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो अभी क्या बोलोगे, मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। क्या बोल दोगे इसको आप, थोड़ा सा सुंदर लिखेंगे सर, बिल्कुल लिखो, क्या बोलोगे, मैग्नेटिक साउथ पोल। क्या बोलोगे, मैग्नेटिक साउथ पोल। और दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसको आप बोल सकते हैं साउथ सीकिंग पोल। क्या बोल सकते हो आप इसको, साउथ सीकिंग पोल, ढूंढते हुए पहुंचे हो ना, साउथ सीकिंग पोल। कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एसएम। फिर हमने किया कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन किया हमने कंक्लूजन दिया, द मैग्नेटिक पोल्स are tilted at some angle from at some angle from geographic poles। कितना डिग्री का एंगल है, 11.3 डिग्री का एंगल, ठीक है, 14 नहीं है, 11.3 डिग्री का। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो एंगल है ये चेंज होता रहता है, ठीक है, ये एंगल जो है वो आपका चेंज होता रहता है, टाइम के रेस्पेक्ट में ये चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये जो एंगल है ये इतना है 11.3, ऐसा नहीं है, मतलब जब तक आप धरती पर रहोगे जब तक तो ये एंगल 11.3 रहेगा, लेकिन ये एंगल पहले कुछ ज्यादा भी हुआ करता था, कुछ कम भी हुआ करता था। कुछ साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है, कुछ बताया है कि पहले जो आज नॉर्थ पोल है वो पहले कभी साउथ हुआ करता था, और आज जो साउथ पोल है वो पहले कभी नॉर्थ हुआ करता था। मतलब जो आपकी अर्थ है इसका ओरिएंटेशन बिल्कुल अपोजिट था,
मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन था वो बिल्कुल अपोजिट था, ऐसा हुआ करता था, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऐसा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल अभी चेंज होता रहता है। आपने कुछ दिन पहले न्यूज भी आया है, कुछ ही दिन पहले का न्यूज है कि जो एंगल है जो हमारा आपने न्यूज में सुना होगा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ये सब नेविगेट करते हैं, वो सब नेविगेट नहीं कर पाएंगे, एक्यूरेट नेविगेशन नहीं हो पाएगा, मतलब अफ्रीका के ऊपर जितना भी नेविगेशन होता है उसमें प्रॉब्लम आएगा। वो सब क्यों आएगा? क्योंकि हमारा नॉर्थ पोल और इक्वेटर, ये देखो ये हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल वाला लाइन है, और ये जो हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास जो बन रहा है ये क्या है बेटा? ये है हमारा मैग्नेटिक और ये है हमारा ज्योग्राफिक। इन दोनों के बीच में क्या है? कुछ एंगल है। ये एंगल हो सकता है कभी ऐसे चेंज होता होता ऐसे हो जाए, और हो सकता है कभी चेंज होता 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 ऐसे हो जाए, और हो सकता है कभी ये इसके अपोजिट चला जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, दैट इज नॉट ए बिग डील। फिलहाल ये कितना है? 11.3 डिग्री। फिलहाल के लिए कितना है? ये 11.3 डिग्री है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप ध्यान देंगे, देखेंगे एक्चुअल में देखोगे तो आप देखोगे द मैग्नेटिक साउथ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आर रियल पोल्स। ये क्या है? रियल पोल्स हैं। हमने क्या किया है? वी इमेजिन a magnetic dipole inside earth इमेजिन का मतलब इमेजिनरी है, वो है नहीं, इनसाइड अर्थ। बट क्यों किया है ये बता दो इसको। टू सिंप्लीफाई द concept of magnetic field due to अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऐसा माना। ये होता नहीं है, रियल यही है, ये इमेजिनरी है। ठीक है, ये रियल है, इमेजिनरी कैसे कैसे होता है वो देखो। अब अगर हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरह से आप देख सकते हो इसको, वो देख लेते हैं, ताकि हम सबके सब बता दें कि हाँ ये है, ये है, सब पूछता है आपसे, बताना पड़ता है। ठीक है, तो आज हमने अर्थ धरती माता को एनालाइज किया है, धरती माता के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है सब देख लिया। ठीक है, ऐसा कुछ। और अगर ये ऐसा कुछ है तो आप लोगों को जो मिलता है वो क्या है? वो भी ये है, ये क्या है आपका? दैट इज ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ये है आपका ज्योग्राफिक साउथ पोल, और इसके साथ में हमें क्या मिलता है? इक्वेटर। क्या मिलता है इसके साथ में? हमें इनके साथ में मिलता है ज्योग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है? जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। ठीक है, ये पूछ लेता है कभी डायग्राम बना के बता दो सब कुछ उनको, तो आपको बताना पड़ेगा। ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ठीक है, ये क्या है? दैट इज इक्वेटर। कौन सी इक्वेटर है? ज्योग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है? दैट इज ज्योग्राफिक साउथ पोल। ठीक है, ये क्या है? ज्योग्राफिक साउथ पोल है। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है सर ये मैग्नेटिक थोड़ा सा एंगल पे है, एंगल पे है तो बना दो इसको, एंगल पे दे दो भैया, ये चलेगा यहां से निकलते हुए। ये क्या है आपके? मैग्नेटिक। ये क्या है आपका? मैग्नेटिक। ठीक है, ये क्या है? मैग्नेटिक। इनके बीच का एंगल कितना है? अब देखो, अगर ये इक्वेटर था तो इसका भी एक इक्वेटर बनेगा, इसका भी तो एक इक्वेटर होगा, उसको नहीं बनाएंगे क्या? बनाना पड़ेगा बेटा। तो इनका इक्वेटर थोड़ा उसी एंगल पे टिल्टेड होगा जिसपे इन 40 डिग्री के ऊपर इनका भी होगा। कैसे बनाए? बना दिया सर। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें क्या क्या हैं यहाँ पर लिख देते हैं, सबको यहाँ पर नोमेनक्लेचर दे डालो। क्यों जरूरत है हमें इसकी भाई? ये क्या है आपका? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल।
ठीक है, क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये क्या है आपका? दैट इज मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, अरे ये वाला नहीं है, वो वाला, वो उधर लिखा, ये वाला, ये वाला है ना। ये लाइन ऐसा कुछ नहीं है, ये इधर वाला, ये वाला नहीं है भाई, ये वाला तो ये है। ठीक है, ये वाला ये है। ठीक है, चलो अच्छी बात। अब ये क्या चीज बवाल लिख दिया आपने सर? ये हमारा क्या बन गया बेटा? मैग्नेटिक। ये क्या बन गया? मैग्नेटिक इक्वेटर। इनके बीच का एंगल कितना होता है? एंगल आपको बता दिया गया है 11.3 डिग्री। ठीक है, सिचुएशन ऐसा है, ये सिचुएशन के साथ में अब इसके बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, बहुत सारे क्या आएंगे? कंसेप्ट आएंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, कैसे हम लोग डिप की बात करते हैं, ठीक है, निडल का डिप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उस डिप से एंगल आते हैं। ठीक है, तो कौन सा एंगल आता है? राइज करता है, कुछ फॉल करता है, वो सब चीजें एंगल हमारे पास आते हैं, वो हमें देखना होता है। ठीक है, सब कुछ हमें देखना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप हम एनालाइज करेंगे, अगली बार आपका कुछ एंगल ऑफ डायलेशन की बातें करेंगे, और फिर इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बातें कर लेंगे, और फिर हम इसका कुछ कुछ छोटा छोटा कंसेप्ट को डिक्लेयर कर लास्ट सेशन के अंदर। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।